फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं भारतीय एक्साकॉम से। भारतीय एक्साकॉम आईपीओ का दोस्तों फर्स्ट डे 3 अप्रैल को होने वाला है और ये 5 अप्रैल तक खुला रहेगा। कुल मिलाकर ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। 542 से 570 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 26 शेयर्स का। कुल मिलाकर 4,275 करोड़ का ये आईपीओ है। नो डाउट देखिए अपने आप में काफ़ी इस इशू का साइज़ बड़ा है। 4,275 करोड़ अपने आप में देखिए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। पूरा का पूरा ज़रूर देखिए एक ऑफर फॉर सेल है, बट इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अंदर 75% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द QIBs। तो रिटेल के पास और HNI के पास ज़्यादा हिस्सा थोड़ी बचेगा। 75% जब दोस्तों QIB का चला गया है और बाकी का 10% है रिटेल के पास। रिटेल के पास कितना होगा? 427 करोड़ का, राइट। और HNI के पास कितना है? 15%। तो ज़्यादा इशू नहीं बचता है। कंपनी ज़्यादातर पैसा तो अपना एंकर इन्वेस्टर से रेज कर लेगी और बाकी यही देखेंगे कि यहाँ पर QIBs कितना लगाते हैं। ज़रूरी बात क्या रहने वाली? ज़रूरी बात ये रहने वाली है कि जब 2 तारीख को हमारे पास एंकर बुक निकल कर आएगी, एंकर लिस्ट निकल कर आएगी 2 अप्रैल को। याद रखिएगा 2 अप्रैल को इसका एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खुलेगा। तो जब एंकर बुक निकल कर आएगी, वैसे तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स पहले से ही तय रहते हैं, बट हाँ उसमें कौन कौन से नाम है, राइट, उसमें कौन कौन से बड़े वो नेम्स आते हैं वो हमको देखना होगा। बिकॉज अगर उसके अंदर बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, बड़े देखिए म्यूचुअल फंड के नाम है, तो नो डाउट देखिए फिर इशू को थोड़ा सा हम कह सकते हैं मतलब बैक मिल जाता है और बढ़िया करता हुआ नज़र आ सकता है। बट हाँ अगर नाम बड़े नहीं होते हैं या फिर QIB उतना पैसा नहीं लगाते हैं जितनी एक्सपेक्टेशंस है, तो ये दोस्तों इशू जो है वो उतना बड़ा नहीं कर पाएगा लिस्टिंग पे। अब लेट्स सी होता क्या है। तो मेन बोर्ड इशू में तो देखिए अभी यही है जहाँ पर एक्शन हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज इसी की डिटेल्स हमारे पास आई हुई है। बाकी SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का याद रखिएगा अलॉटमेंट है मंडे को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अलावा भी एक और नाम निकल कर आया है जिसका नाम है पॉलीमेटेक, राइट। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आ सकता है दोस्तों, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। कब से आ सकता है? 8 से 10 अप्रैल का यहाँ पर डेट निकल कर आ रहा है। इसके बीच में जो है वो ये इशू ओपन हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अभी तक जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, बट ये माना जा रहा है कि ये इशू ओपन हो सकता है। अब ओपन होता है नहीं होता है वो आने वाले दिन में हमको पता चल जाएगा। बाकी कुछ SMA IPO पे चर्चा कर लेते हैं, जिसमें टैक इन्फोसेक, ये दोस्तों एक इशू है जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और इसका 1 दिन कंप्लीट नहीं 2 दिन कंप्लीट भी हो चुके हैं, बट अभी भी 2 दिन और बचे हुए हैं, 1 और 2 अप्रैल। टैक इन्फोसेक इसका नाम है। करीबन 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। 100 से 106 रुपये का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 30 करोड़ का ये IPO है। NSE SME इशू है। अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इसमें QIB पोर्शन 2.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। करीबन 15 करोड़ QIB ने लगाया। HNI ने 14 गुना सब्सक्राइब किया है और रिटेल ने 42 टाइम सब्सक्राइब किया है। टोटल मिलाकर ये इशू 24.86 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक 500 करोड़ के लगभग इस इशू में आ चुके हैं और 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया आया है। बट अभी जैसे मैंने कहा इसके 2 दिन और बचे हुए हैं, तो ये बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है इस इशू को लेकर, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है, बट ज़रूर देखिए इस इशू के अंदर अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा। तो अगर कोई SME में आपको नज़र रखनी है तो टैक इन्फोसेक है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सबकी ग्रे मार्केट के ऊपर। तो भारतीय हेक्साकॉम IPO ग्रे मार्केट करीबन 6.49% हो चुकी है। अब ठीक है, मतलब यहाँ पर ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा जब तक देखिए सब्सक्रिप्शन का डेटा नहीं आता है थोड़ा बहुत। उसके बाद ही ग्रे मार्केट कितना यहाँ पर बढ़िया करेगी कितना ख़राब करेगी वो हमको पता चलेगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिव ग्राफिक्स। एक NSE SME इशू है दोस्तों जो ओपन हो चुका है और इसका फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये 4 अप्रैल तक ओपन रहेगा। तो इश्यूज़ मतलब इनके दिन काफ़ी ज़्यादा है। सो ये भी दोस्तों ओपन रहेगा। अभी तक कुल मिलाकर 96% सब्सक्राइब हुआ है। 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड, उसके सामने 61% का प्रीमियम है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट इज एल्यूवेंट आर्किटेक्चरल, एक NSE SME इशू दोस्तों जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ये भी 4 अप्रैल तक ओपन रहेगा। करीबन दोस्तों 45 रुपीज़ का प्राइस बैंड, उसके सामने 15% का इसका प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। करीबन 29.70 करोड़ का इस IPO का साइज़ है। नेक्स्ट इज यश ऑप्टिक्स, एक NSE SME इशू दोस्तों जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 अप्रैल तक ये इशू ओपन रहेगा। 81 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 28% का प्रीमियम है। अभी तक 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, क्लोज टू 1 टाइम्स। बाकी 3 अप्रैल तक अभी खुला हुआ है। नेक्स्ट इज जय कैलाश नमकीन, एक BSE SME इशू दोस्तों जो ओपन हो चुका है। ये भी 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। 73 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। करीबन फर्स्ट डे दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था ये इशू 1.53 टाइम्स। करीबन अभी 52.05% का इसका
प्रीमियम चल रहा है। इशू का साइज़ करीबन 11 करोड़ का ही है, मतलब 11.93 करोड़ टू प्रिसाइज। तो इशू का साइज़ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट लेट्स सी कितना बड़ा ये कर पाता है। नेक्स्ट इज K2 इंफ्राजन, एक NSE इशू जिसका प्राइस बैंड है दोस्तों करीबन 119 रुपये का, और इस इशू को हो चुका है एक दिन पूरा। करीबन पहले दिन 85% सब्सक्राइब हुआ। 30 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, 25% का प्रीमियम अभी हम कह सकते चल रहा है। बाकी 40 करोड़ का ये इशू है। आप सब देख सकते हैं कि अभी SME इशू जो है फर्स्ट डे के अंदर काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन आया। क्यों? मेरे बात ध्यान रखिएगा, पहले दिन क्यों ही पैसा लगाए जब आपके पास दिन बचे हुए हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, IPO को आखिरी दिन तक लगाना चाहिए, सबसे बेटर होती है स्ट्रैटेजी। उसके पीछे का रीज़न है, आपको लास्ट डे पता चलता है कि हाँ किस तरीके का मूड माहौल है, किस तरीके की प्रीमियम है, किस तरीके का दोस्तों उस IPO को लेकर रिस्पॉन्स आ रहा है। उस सब जब आपको पता चल जाता है तब लगाइए, आखिरी दिन पैसा सबसे बेस्ट होता है। बाकी उससे पहले पैसा आपका ब्लॉक करके आपको करना भी क्या है, राइट। तो फर्स्ट डे जिसने भी लगाया है उनके लिए देखिए अभी 3 दिन का हॉलीडे, जैसे आज का हॉलीडे है, फिर सैटरडे संडे, उसके बावजूद भी 3 अप्रैल तक उनके पास मौका है। तो आराम से आखिरी दिन आप वेट करिए, आखिरी दिन पैसा लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट इज टैक इन्फोसेक, एक NSE इशू जो दोस्तों ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 101% का प्रीमियम है। इसको 2 दिन हो गए, उसके बावजूद ऑलमोस्ट दोस्तों ये 25 गुना सब्सक्राइब हो ही चुका है और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। 101% का प्रीमियम तभी तो है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अभी 2 अप्रैल तक आपके पास मौका है। नेक्स्ट इज रेडियो वाला, एक NSE इशू जिसका प्राइस बैंड है 76 रुपीज़ का। इस इशू को दोस्तों हो चुके हैं 2 दिन और 2 दिन और बचे हुए हैं। करीबन 15.66 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 56.58% का प्रीमियम है। 14.25 करोड़ का साइज है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट फिनटेक, एक NSE इशू जो ऑलमोस्ट 50% का प्रीमियम जिसका चल रहा है। कल ये क्लोज हो गया था। बाकी इसका अलॉटमेंट 2 अप्रैल को आपको आता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों इस प्रकार की इसकी लिस्टिंग किस प्रकार की होगी हमको देखना पड़ेगा। बाकी 4 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। इस इशू का सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक निकल कर आया था, 108 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन इसका जो अलॉटमेंट है वो 2 अप्रैल को आ रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और लिस्टिंग भी 4 अप्रैल को होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं देखिए नया फाइनेंशियल ईयर, इसके कारण काफ़ी सारे देखिए प्रॉब्लम्स है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अभी जो भी इशू आ रहा है वो 3 से ज़्यादा का इशू है SME के अंदर, बिकॉज नए फाइनेंशियल ईयर से वो कोलाइड कर रहा है। इसका पीछे का रीज़न ये है, इसलिए आप सब खुद समझेंगे कि सबके जो दिन है वो ज़्यादा क्यों हो गए, उसके पीछे का रीज़न यही है। नेक्स्ट इज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका अलॉटमेंट दोस्तों कब आने वाला है? 1 अप्रैल को। जी हाँ, पहले अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 87 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। कल ग्रे मार्केट वैसे इसकी बढ़ गई थी, आज जाकर नीचे आई है। तो हम कह सकते हैं जब IPO क्लोज हुआ उसके बाद ग्रे मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, बट नो डाउट देखिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है। और अलॉटमेंट कब आ जाएगा? अलॉटमेंट आ जाएगा इसका 1 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। 1 अप्रैल को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आपको चेक करना है इसमें अपना अलॉटमेंट स्टेटस। नेक्स्ट इज वृद्धि इंजीनियरिंग, एक BSE SME इशू जो क्लोज हो चुका है 1 अप्रैल को, इसका भी अलॉटमेंट है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। ब्लू पेबल, एक NSE SME इशू जिसका ऑलमोस्ट 9% का प्रीमियम को चलता हुआ नजर आ रहा है। 18.14 करोड़ का इस IPO का साइज है। और दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आ जाएगा। 56 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, मात्र 9% का प्रीमियम है। नेक्स्ट इज एस्पायर इनोवेटिव, एक NSE SME इशू जो ऑलमोस्ट 15 गुना सब्सक्राइब हुआ, कोई ग्रे मार्केट ना होने के बावजूद। अब अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है ये। बाकी इसका अलॉटमेंट है 1 को और 3 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। जी कनेक्ट लॉजिटेक, एक BSE SME इशू जो ऑलमोस्ट 57 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 22.5 गुना इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, और 1 अप्रैल को इसका भी अलॉटमेंट है। नमन इन स्टोर, इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है, तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2 अप्रैल को इस IPO की लिस्टिंग है। ग्रे मार्केट पता नहीं क्या हुआ है, इसकी काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है, अब 40% के आसपास हो चुकी है। अब देखते हैं किस तरह से इसकी लिस्टिंग होती है। बाकी ग्रे मार्केट तो नीचे आई है, अलॉटमेंट आउट हो चुका है। विश्वास एग्री सीड्स, एक NSE SME इशू जिसका अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आउट होगा, और इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 10.47 टाइम सब चल रहा है। सॉरी, लिस्टिंग होगी 1 अप्रैल को, अलॉटमेंट आ चुका है, माफ करिएगा। नेक्स्ट इज ओम फन इंडिया, जिसका मतलब लिस्टिंग हो चुका है, गलत दिखा रहा है, बट ठीक है। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अभी इस प्रकार का एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।